उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। हर चीज सूरज को डूबता हुआ देख रही थी। उस वक्त जबले कैस के पहाड़ अंधेरों में डूबते जा रहे थे। जाड़े का मौसम था। ठंड पहाड़ों में अपना आप दिखाना शुरू हो चुकी थी। जबले कैस किसी पहाड़ में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक रखी हुई थी। गार के बाहर बनी शेष के दो जवान खड़े पहरा दे रहे थे। अचानक वहां कबीला बनी काबिल के दो कदावर लोग आए और गार की तरफ बढ़ने लगे। उनको देखकर बनी शीस के जवानों ने कहा, ऐ बनी काबिल के लोगों, यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ हमारे जद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लाश पड़ी है। इससे कबल हम तुम्हें खून में लहला दें। यहाँ से लौट जाओ, हमें यहाँ पहरा देने दो और अपने कबीले वापस पलट जाओ। मगर बनी काबिल के जवानों ने उन्हें लड़ने के लिए ललकारा और वो आपस में लड़ पड़े। तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इनकी औलाद आपस में ऐसे क्यों लड़ रही थी, ये जानते हैं हम आज की वीडियो में। इस वीडियो में और हजरत शईस अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पूरा अहवाल भी पेश करेंगे। जन्नत से निकाले जाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दुनिया में तशरीफ लाए और अपनी सजा काटने लगे। इब्ने जलील अल कदरी ने अपनी किताब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादों का नाम जिक्र किया है, जो हजरत हव्वा के 20 मरतबा उम्मीद से होने से पैदा हुए थे, यानी सब जुड़वा थे, जिनमें सबसे पहले काबिल और उसकी बहन अकलीमा थे। काबिल ने अपने दूसरे भाई हाबिल को कत्ल किया था और ये दुनिया का सबसे पहला कातिल था। और जब काबिल कत्ल कर चुका तो शैतान काबिल के पास आया और उसे घर से भागने का मशवरा दिया और कहा, तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें मार डालेगा। लिहाजा काबिल अपनी बीवी को लेकर अदन के पहाड़ों में जाकर बस गया। वहाँ काबिल के घर एक लड़का खनूक पैदा हुआ और फिर खनूक से महावील पैदा हुआ और काबिल की नस्ल बढ़ती चली गई। काबिल की नस्ल ने ही सबसे पहले आतिश परस्ती और बुत परस्ती भी शुरू की। उधर हाबिल की शहादत के बाद आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमज़दा रहते थे। उन्हें अपने फर्माबरदार बेटे को खोने का बड़ा ही रंज था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मेरी इल्तिजा है, मुझे ऐसी औलाद दे जो दीन को फैलाने में मेरी मददगार साबित हो और तेरे नाम को दुनिया में फैलाए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और कुछ अरसा में ही शईस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। शईस के मायने हैं अल्लाह का अतिया। ये नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने इस वजह से रखा क्योंकि हाबिल के बदले में अल्लाह ने इनको अता फरमाया था। जब हजरत शईस अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 130 बरस थी। हजरत शईस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दूसरे पैगंबर थे। अल्लाह ने इस दुनिया में 100 के करीब सहीफे नाजिल फरमाए और 4 किताबें नाजिल फरमाई, जिनमें 50 सहीफे सिर्फ हजरत शईस अलैहिस्सलाम पर ही नाजिल हुए थे। इन सहीफों में वो कवानीन और ज़ाब्ते थे जिनसे इंसानियत रोशन होती थी। हजरत शईस अलैहिस्सलाम नरम मिजाज, खुश इखलाक और बड़े खूबसूरत चेहरे वाले इंसान थे। हजरत आदम ने आपकी तालीम और तरबियत पर बड़ी तवज्जो दी। आपने हजरत शईस अलैहिस्सलाम को जन्नत के अहवाल बताए, अच्छे और बुरे की पहचान बताई। फिर जैसे जैसे हजरत शईस अलैहिस्सलाम जवान होते गए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत रंग लाती गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आपको दिन और रात की घड़ियों की पहचान करवाई और तूफान नूह से भी आगाह किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने इस बेटे से बड़ी उम्मीद थी क्योंकि हाबिल शहीद हो गया था। एक बेटा शैतान का पैरोकार बनकर कुफर के रास्ते पर चल पड़ा था। अब शैतान से मुकाबले के लिए सिर्फ शईस अलैहिस्सलाम ही थे। हजरत शईस अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बहनों में एक नेक सिरत खातून मुखाइला से निकाह कर लिया। बाज़ रिवायतों में उस खातून का नाम गरूरा भी लिखा गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक बस्ती में रह रहे थे, जबकि काबिल उनसे बहुत दूर जा बसा था। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का काबिल से राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका था। काबिल की औलाद में फहाशी और उरियानी अपने अरूज पर थी और ये फसादी लोग शिरक और आग परस्ती पे कायम हो चुके थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 साल की उम्र पाई। रिवायतों में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वफात से पहले वसीयत फरमाई कि उनके जिस्म मुबारक को जबल कैस के पहाड़ों के गार में रख दिया जाए, क्योंकि इस जमीन पर एक अजीम तूफान नूह आने वाला है। जब ये तूफान खत्म हो जाए तो जिस्म मुबारक को शाम की मुकद्दस सरजमीन पर दफन कर दिया जाए। लिहाजा वफात के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को ताबूत में डालकर एक गार में रख दिया गया। कहते हैं कि गार के बाहर बनी शईस के लोग हमेशा पहरा दिया करते थे और बनी काबिल अक्सर उस गार की तरफ हमला करते ताकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक को अपने साथ ले जाएं। लेकिन तूफान नूह तक ये ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जानशीन बनी शईस के पास ही रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद 1 साल
गुजरा हजरत हव्वा भी वफात पा गईं। रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई उस वक्त आपकी औलादों की तादाद 40,000 तक जा पहुंची थी। आपकी वफात के बाद आपके जानशीन हजरत शईस अलैहिस्सलाम बने। हजरत शईस अलैहिस्सलाम तमाम उम्र अपनी औलाद की तरबियत में लगे और उन्हें काबिल के गिरोह की जानिब जाने से मना फरमाया। दूसरी तरफ काबिल की नस्ल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और बुनियादी तौर पर इंसान दो गिरोहों में बढ़ चुके थे। एक तरफ बनी काबिल जो फसादी और फहाशी में बहुत बड़े हो चुके थे और जो पहाड़ों में रहते थे, और दूसरी जानिब बनी शईस जो हक के साथ खड़े थे और जमीन पर रहा करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। वक्त गुजरता गया और नए नए तौर तरीके और नई नई जिंदगियों के आगाज होते रहे। बनी काबिल इस कदर सरकश होते जा रहे थे कि वो बनी शईस के अनाज तक लूट कर ले जाया करते थे। दुनिया की पहली जंग भी इन दो नस्लों के दरमियान हुई। जंग की वजह यह बनी कि काबिल अपने बेटे की शादी हजरत शईस अलैहिस्सलाम की बेटी से करना चाहता था, लिहाजा हजरत शईस अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। फिर एक दिन बनी काबिल के लोग बनी शईस के कबीले की एक लड़की को उठाकर ले गए, जिस पर हजरत शईस अलैहिस्सलाम ने बनी काबिल के इलाकों पर हमला कर दिया और एक सख्त किस्म की जंग के नतीजे में बनी काबिल को बुरी तरह शिकस्त हो गई और उनके पहाड़ी इलाकों को तबाह व बर्बाद कर डाला गया और उस लड़की को आज़ाद करवा लिया गया। जबकि दूसरा नजरिया यह है कि बनी काबिल और बनी शईस बाद में एक हो गए थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि उस वक्त दो नस्लें आबाद थी, एक पहाड़ों पर और दूसरी जमीन पर। पहाड़ों के बंदे खुश शक्ल जबकि औरतें स्याफाम थीं, जबकि जमीन की औरतें खूबसूरत थीं और मर्दों के रंग सांवले थे। वाकया यूं हुआ कि इब्लीस इंसानी शक्ल में जमीन वालों के पास आया और एक शख्स का गुलाम बनकर उसके साथ रहने लगा। फिर उसने बांसुरी इजाद की और उसे बजाने लगा। लोग उसकी आवाज से मदहोश होकर उसके इर्द गिर्द जमा होकर बैठ जाते। फिर एक दिन मेले का भी मुकर्रर हो गया। इस दिन औरतें सज धज कर निकलती, मेले की खबर हर जगह फैलती गई और एक दिन बनी काबिल का एक शख्स उस मेले में आ गया। जब उसने बनी शईस की औरतों की खूबसूरती देखी तो दिल में शर पैदा हुआ। उसने वापस जाकर अपने कबीले के मर्दों को उन औरतों के हुस्न के बारे में बताया। बनी काबिल पहाड़ों से उन बस्तियों में आने लगे और उन औरतों के साथ बदकारी में पड़ गए। फिर आपस में वो शादियां करने लगे, जिससे ये दोनों कबीले आपस में मिक्स हो गए। रिवायतों में है शईस अलैहिस्सलाम की 33 औलादें थी, जिनमें जानशीन जनाबे अनूश बने। उनके यहाँ कनान पैदा हुए, जिनकी नस्ल से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनके ज़माने में तूफान आया। इस तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बाकी रहे, साम, हाम और याफेस। हजरत नूह ने ज़मीन के 3 हिस्से किए और अपने बेटों में तकसीम कर दिए। हाम को अफ्रीका का वुस्त और शुमाली हिस्सा मिला, साम को वुस्त एशिया और अरब का हिस्सा मिला और याफीस को रोम और मगरिब के हिस्से मिले। लिहाजा आज अरब और वुस्त एशिया साम की औलादें हैं, अफ्रीकन हाम की औलादें हैं और यूरोप के लोग याफीस की औलादें हैं। मगर आज बनी काबिल और बनी शईस आपस में मिल चुके हैं, अब ये अलहदा नहीं किए जा सकते। मगर हम अपने रब की बताई हुई हक बातों पर चल कर ही अब फलाह पा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत पर मौत दे, आमीन। मिलते हैं किसी और वाक़िए के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।